हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बजाय इसके कि हम शख्सियात को सामने रखते हुए आइन में तरमीम करें, क्यों न हम अदालती इस्लाहात की तरफ जाएं। हमने ये तजवीज़ दी और इस पर कुछ तफसील हमने फिर वहाँ जो पार्लिमानी कमेटी, खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है, उसमें बयान की। लेकिन हर चंद के वो ये कह रहे थे कि जी अब हम तो जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे के तजवीज़ भी वापस ले रहे हैं, जजों की तादाद में इजाफे की तजवीज़ भी वापस ले रहे हैं, और एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसकी आपकी तजवीज़ को हम कबूल कर रहे हैं, तो आप हमारा साथ दें। लेकिन हमने कहा कि ये तो उन्वान है, एक उसूली गुफ्तगू है जो मैंने की है। जब आप ड्राफ्ट दिखाएंगे, मसौदा हमारे सामने आएगा, तब बात होगी कि आपने उस पर क्या तफसीलात तय की। हुकूमत किसी किस्म का मसौदा देने के लिए आमादा नहीं हो रही। गालिबन एक कॉपी उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी थी और बिल आखिर खुदा करके एक कॉपी उन्होंने हमें दी। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि उनकी कॉपी और हमारी कॉपी एक जैसे होगी या उसमें कुछ फर्क होगा। और जो कॉपी हमें मुहैया की गई है उसके बाद मालूम ये हुआ है कि अब उसके बाद जो नई कोई उसकी कॉपी आई है उसमें भी कुछ फर्क है और कुछ उसमें कुछ चीज़ें काटी गई हैं, कुछ इजाफा की गई हैं। तो ऐसी जैसी बिल्कुल कोई तैयारी ना हो और वो बगैर तैयारी के ऐवान से तवक्को रख रहे थे कि हमें सपोर्ट किया जाए। ताहम जब हमें कॉपी मुहैया की गई और हमारे वकला ने उसको देखा तो हमें बहुत अफसोस हुआ इस बात पर कि आइन जो हर शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है और उसमें मामूली सा एक इस्तिस्ना है, वो भी मिलिट्री के हवाले से। लेकिन यहाँ तो इंसानी हुकूक, बुनियादी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया और मिलिट्री का रोल जो है उसमें बहुत इजाफा किया गया। जो इस्तिस्नाई चीज़ है उसकी तौसीह दी गई और जो आइन का बुनियादी इंसानी हुकूक का चैप्टर है उसे महदूद कर दिया गया। इसी तरह कोर्ट के हवाले से, जजों की तकर्री के हवाले से, यहाँ तक कि हाई कोर्ट्स के जजों के तबादले के हवाले से कि अगर मुझे किसी जज पे एतमाद नहीं है या मेरे हक में फैसला नहीं दे सकेगा तो उसका फौरन तबादला कर दें, या ये कि केस उससे उठाकर दूसरे को दे दें। अब ये चीजें जो हैं ये निज़ाम को इंतहाई मुतासर कर रही हैं। हम देखते हैं, कई दहाइयों से हम देखते हैं कि मफादात का लेन देन हमारी मुल्क की सियासत करती है, लेकिन हमने नजरियात, उसूल और कौम की आवाज को तक़वियत देने की सियासत की और हर ऐसी तजवीज़ को हमने मुस्तरद कर दिया कि जो मफाद आम्मा के खिलाफ थी, बुनियादी इंसानी हुकूक की नफी कर रही थी, अदल इंसाफ मुहैया करने में सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था और इसके अलावा अगर आम आदमी का कोई मसला हो। हमने ये तजवीज़ इसलिए दी कि एक तो मिसाक़ जमहूरियत में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तस्वुर मौजूद है और सराहत के साथ लिखा गया है। दूसरा ये कि
सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो आम लोगों के केसेस हैं, तो 60,000 केसेस इस वक्त पेंडिंग पड़े हुए हैं। और पूरे मुल्क में अगर देखा जाए, छोटी अदालतों से लेकर बड़ी अदालतों तक 24 लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। नस्लें जो है वो आगे भुगतती हैं इस चीज को, और मुकदमात खत्म नहीं हो पा रहे। तो इस हवाले से एक दलील थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मौजूद हो, ताकि सियासी मामला, आईनी मामला, हुकूमत और किसी इदारे के दरमियान कोई मामला हो जाए तो वही केस वो निपटाते रहे, बाकी पब्लिक के जो केसेस हैं वो तेजी के साथ आगे बढ़ते रहे और जल्द इंसाफ लोगों को मुहैया होता रहे। तो इस हवाले से जो मसौदा हमें दिया गया था, इस वक्त तक तो उनके पास अक्सरियत नहीं थी और दारोमदार जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबरान पर था। जमीयत उलमा इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं और हम इस मसौदे को वोट देने से माजूर हैं। अब बिलावल साहब भी तशरीफ लाए थे मेरे पास, और उनके और हमारे दरमियान भी बातचीत हुई और इस पर इत्तेफाक हुआ कि हम भी एक मसौदा बना लेते हैं, वो भी एक ड्राफ्ट तैयार कर देंगे, फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हम इत्तेफाक राय चाहते हैं। पार्लियामेंट का काम यही है कि वो कानून साजी करे, आइन साजी करे, तरामीम करे, कानून पास करे। ये जॉब है हमारा, और इस पर हम किसी किस्म का कदगन भी कबूल करने को तैयार नहीं है। लेकिन इदारों के दरमियान अगर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ता है तो वो भी मुल्की निज़ाम को तहस नहस कर सकता है। इसलिए हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हर इदारे का एक अपना दायरे कार है जिसे आइन मुतय्यन करता है, और अगर हर इदारा अपने दायरे इख्तियार की हद तक खुद को महदूद रखेगा तो अपना अपना किरदार बड़े खुशूसलूबी के साथ वो कर सकेंगे। और वरना तो फिर एक इदारा दूसरे इदारे के मुकाबले में ताकतवर बनने की कोशिश करेगा और इस लड़ाई में मुल्क कमजोर हो जाता है। चुनांचे आज हम देख रहे हैं कि जब से एस्टेब्लिशमेंट ने ताकतवर बनने की कोशिश की, इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की, अपनी मर्जी की हुकूमतें लाने की कोशिश की, तो आज उसका नतीजा यह है कि मुल्क हर लिहाज से कमजोर हो गया है। इक़्तिसाद के लिहाज से कमजोर, इंसाफ के लिहाज से कमजोर, अदालतों को मजीद कमजोर किया जा रहा है। और मैं एक बात इंतहाई दुखी दिल के साथ कर रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में वो दिन भी देखे जब फौज के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, और आज बस इस वजह से मैं वो दिन भी देख रहा हूँ कि फौज के हक में कोई बात करने को कबूल नहीं कर रहा। ऐसा क्यों है? ये हमारे लिए भी दुख की बात है। हम भी समझते हैं कि हमारे अदारों का एहतराम हो, फौज का एहतराम हो, अदलिया का एहतराम हो, पार्लियामेंटेरियंस का एहतराम हो, और वो अपने ज़मीर के मुताबिक काम करें, अपने दायरे के अंदर रहते हुए काम करें। तो मेरे ख्याल में फिर मुल्क भी ताकतवर होगा, अवाम भी मुतमईन होंगे और मुल्क का निज़ाम ठीक चलेगा। ये बिलावल ने आपकी तजावीज़ से किस हद तक इत्तेफाक किया है, और कोई टाइम पीरियड भी तय हुआ है कि बिलावल साहब और आप कब तक मुतबादिल तजावीज़ तैयार करें? उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है और हमने भी काम शुरू कर दिया है। वो कला इस पर काम कर रहे हैं, और इस्लामाबाद के हंगामा खेज माहौल के बाद मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके यहाँ से कर रहा हूँ। बहरहाल बड़ी गंभीर सूरत हाल थी वहाँ, जिसका हमें सामना करना पड़ा। और पहले तो मीडिया की गुलाम गर्दिशों में आईनी तरामीम का चर्चा था। रफ्ता रफ्ता वो बातें सियासी हल्कों में आने लग गई। उस पर हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बजाय इसके कि हम शख्सियात को सामने रखते हुए आइन में तरमीम करें, क्यों न हम अदालती
اصلاحات کی طرف جائیں. ہم نے یہ تجویز دی اور اس پر کچھ تفصیل ہم نے پھر وہاں جو پارلیمانی کمیٹی خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں بیان کی. لیکن ہر چند کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب ہم تو ججوں کی مدت ملازمت میں اضافے کی تجویز بھی واپس لے رہے ہیں، ججوں کی تعداد میں اضافے کی تجویز بھی واپس لے رہے ہیں، اور ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کی آپ کی تجویز کو ہم قبول کر رہے ہیں، تو آپ ہمارا ساتھ دیں. لیکن ہم نے کہا کہ یہ تو عنوان ہے، ایک اصولی گفتگو ہے جو میں نے کی ہے. جب آپ ڈرافٹ دکھائیں گے، مسودہ ہمارے سامنے آئے گا، تب بات ہوگی کہ آپ نے اس میں کیا تفصیلات طے کی. حکومت کسی قسم کا مسودہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی. غالباً ایک کاپی انہوں نے پیپلز پارٹی کو دی تھی اور بالآخر خدا کر کے ایک کاپی انہوں نے ہمیں دی. میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کاپی اور ہماری کاپی ایک جیسے ہوگی یا اسے کچھ فرق ہوگا. اور جو کاپی ہمیں مہیا کی گئی ہے اس کے بعد معلوم یہ ہوا ہے کہ اب اس کے بعد جو نئی کوئی اس کی کاپی آئی ہے اس میں بھی کچھ فرق ہے اور کچھ اس میں کچھ چیزیں کاٹی گئی ہیں، کچھ اضافہ کی گئی ہیں. تو ایسی جیسی بالکل کوئی تیاری نہ ہو اور وہ بغیر تیاری کے ایوان سے توقع رکھ رہے تھے کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے. تاہم جب ہمیں کاپی مہیا کی گئی اور ہمارے وکلاء نے اس کو دیکھا تو ہمیں بہت افسوس ہوا اس بات پر کہ آئین جو ہر شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور اس میں معمولی سا ایک استثناء ہے، وہ بھی ملٹری کے حوالے سے، لیکن یہاں تو انسانی حقوق، بنیادی حقوق کا دائرہ محدود کر دیا گیا اور ملٹری کا رول جو ہے اس میں بہت اضافہ کیا گیا. جو استثنائی چیز ہے اس کی توسیع دی گئی اور جو آئین کا بنیادی انسانی حقوق کا چیپٹر ہے اسے محدود کر دیا گیا. اسی طرح کورٹ کے حوالے سے، ججوں کی تقرری کے حوالے سے، یہاں تک کہ ہائی کورٹس کے ججوں کے تبادلے کے حوالے سے کہ اگر مجھے کسی جج پہ اعتماد نہیں ہے یا میرے حق میں فیصلہ نہیں دے سکے گا تو اس کا فوراً تبادلہ کر دیں، یا یہ کہ کیس اس سے اٹھا کر دوسرے کو دے دیں. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ نظام کو انتہائی متاثر کر رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کئی دہائیوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مفادات کا لین دین ہماری ملک کی سیاست کرتی ہے، لیکن ہم نے نظریات، اصول اور قوم کی آواز کو تقویت دینے کی سیاست کی اور ہر ایسی تجویز کو ہم نے مسترد کر دیا کہ جو مفاد عامہ کے خلاف تھی، بنیادی انسانی حقوق کی نفی کر رہی تھی، عدل و انصاف مہیا کرنے میں صرف حکومت کو تحفظ دینا تھا، اور اس کے علاوہ اگر عام آدمی کا کوئی مسئلہ ہو. ہم نے یہ تجویز اس لیے دی کہ ایک تو میثاق جمہوریت میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تصور موجود ہے اور صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے. دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو عام لوگوں کے کیسز ہیں کوئی 60,000 کیسز اس وقت پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور پورے ملک میں اگر دیکھا جائے چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک 24 لاکھ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں
नस्लें जो हैं वो आगे भुगतती हैं इस चीज़ को और मुकदमात ख़त्म नहीं हो पा रहे। तो इस हवाले से एक दलील थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मौजूद हो ताकि सियासी मामला, आईनी मामला, हुकूमत और किसी इदारे के दरमियान कोई मामला हो जाए तो वही केस वो निपटाते रहे, बाकी पब्लिक के जो केसेस हैं वो तेजी के साथ आगे बढ़ते रहे और जल्द इंसाफ लोगों को मुहैया होता रहे। तो इस हवाले से जो मसौदा हमें दिया गया था, इस वक्त तक तो उनके पास अक्सरियत नहीं थी और दारोमदार जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबरान पर था। जमीयत उलमा इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं और हम इस मसौदे को वोट देने से माजूर हैं। अब बिलावल साहब भी तशरीफ लाए थे मेरे पास और उनके और हमारे दरमियान भी बातचीत हुई और इस पर इत्तेफाक हुआ कि हम भी एक मसौदा बना लेते हैं, वो भी एक ड्राफ्ट तैयार कर देंगे, फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हम इत्तेफाक राय चाहते हैं। पार्लियामेंट का काम यही है कि वो कानून साजी करे, आइन साजी करे, तरामीम करे, कानून पास करे। ये जॉब है हमारा और इस पर हम किसी किस्म का कदगन भी कबूल करने को तैयार नहीं है। लेकिन इदारों के दरमियान अगर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ता है तो वो भी मुल्की निज़ाम को तहस नहस कर सकता है। इसलिए हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हर इदारे का एक अपना दायरे कार है जिसे आइन मुतय्यन करता है और अगर हर इदारा अपने दायरे इख्तियार के हद तक खुद को महदूद रखेगा तो अपना अपना किरदार बड़े खुशूसलूबी के साथ वो कर सकेंगे और तो फिर एक इदारा दूसरे इदारे के मुकाबले में ताकतवर बनने की कोशिश करेगा और इस लड़ाई में मुल्क कमजोर हो जाता है। चुनांचे आज हम देख रहे हैं कि जब से एस्टेब्लिशमेंट ने ताकतवर बनने की कोशिश की, इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की, अपनी मर्जी की हुकूमतें लाने की कोशिश की, तो आज उसका नतीजा यह है कि मुल्क हर लिहाज से कमजोर हो गया है। इक़्तिसाद के लिहाज से कमजोर, इंसाफ के लिहाज से कमजोर, अदालतों को मजीद कमजोर किया जा रहा है। और मैं एक बात इंतहाई दुखी दिल के साथ कर रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में वो दिन भी देखे जब फौज के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं था और आज वो किस वजह से मैं वो दिन भी देख रहा हूँ कि फौज के हक में कोई बात करने को कबूल नहीं कर रहा। ऐसा क्यों है? ये हमारे लिए भी दुख की बात है। हम भी समझते हैं कि हमारे अदारों का एहतराम हो, फौज का एहतराम हो, अदलिया का एहतराम हो, पार्लियामेंटेरियंस का एहतराम हो और वो अपने ज़मीर के मुताबिक काम करें, अपने दायरे के अंदर रहते हुए काम करें। तो मेरे ख्याल में फिर मुल्क भी ताकतवर होगा, अवाम भी मुतमईन होंगे और मुल्क का निज़ाम ठीक चलेगा। ये बहुत साहब बिलावल ने आपकी तजावीज़ से किस हद तक इंतज़ार किया है और कोई टाइम पीरियड भी तय हुआ है कि बिलावल साहब और आप कब तक मुतबादिल तजावीज़ तैयार करें? उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है और हमने भी काम शुरू कर दिया है। वो कला इस पर काम कर रहे हैं और इस्लामाबाद के हंगामा खेज माहौल के बाद मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके यहाँ से कर रहा हूँ। बहरहाल बड़ी गंभीर सूरत हाल थी वहाँ जिसका हमें सामना करना पड़ा और पहले तो मीडिया की गुलाम गर्दिशों में आईनी तरामीम का चर्चा था। रफ्ता रफ्ता वो बातें सियासी हल्कों में आने लग गई। उस पर हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बजाय इसके कि हम शख्सियात को सामने रखते हुए आइन में तरमीम करें, क्यों न हम अदालती इस्लाहात की तरफ जाएं।